हाय एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे टॉपिक क्लीवेज के बारे में। अपन ने लास्ट वीडियो में बात करी थी फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट था बेटा जाइगोट। अब जाइगोट क्या बना था? तो जाइगोट बना था एम्पुलर रीजन में, ठीक है। तो अब जाइगोट का क्या होगा? तो जाइगोट जाता है क्लीवेज के अंदर। अब क्लीवेज क्या होता है तो इसी वीडियो में अपन बात करेंगे क्लीवेज के बारे में। तो आइए, क्लीवेज क्या है? इट इज द सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन द जाइगोट विच कन्वर्ट इनटू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज अ ब्लास्टुला। मतलब क्या कि जाइगोट एक माइटोटिक सीरीज में जाता है, माइटोटिक डिवीजन में जाता है, ठीक है, और वो कन्वर्ट होता है ब्लास्टुला के अंदर। इस प्रोसेस को क्लीवेज बोला जाता है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली जाइगोट क्या शो कर रहा है? माइटोसिस शो कर रहा है, ठीक है। तो अब माइटोसिस जो अपन ने पढ़ा सेल डिवीजन में, उस माइटोसिस में और इस क्लीवेज में क्या फर्क है? ठीक है, क्लीवेज मतलब जाइगोट माइटोसिस करते करते जा रहा है, ठीक है, ये क्लीवेज है। और सेल डिवीजन का माइटोसिस क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? तो एक दो तीन पॉइंट में डिफरेंस देख लेते। तो क्लीवेज हमेशा क्या होगा सर? तो क्लीवेज ऑकर इन जाइगोट, ठीक है। एंड माइटोसिस अपन ने कहा देखा है? तो माइटोसिस होता है सर बॉडी के सेल में और सोमेटिक सेल में। ये पहला डिफरेंस याद रखना कि क्लीवेज कहाँ होगा? जाइगोट के अंदर, और माइटोसिस कहाँ देखने को मिलेगी? सोमेटिक सेल के अंदर। इसके अंदर देखा जाता है कि इसके अंदर जो इंटरफेज है, ये इंटरफेज एकदम छोटा रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। वही इंटरफेज माइटोसिस के अंदर क्या रहता है? लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है, ठीक है। क्या फर्क आता है अपन देखते हैं इस इंटरफेज का। देन उसके बाद में इंटरफेज अगर छोटा है तो इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं। अब इंटरफेज के आपको तीन फेज पता होंगे। एक था गैप वन फेज जिसको G1 फेज बोला था। देन उसके बाद में था यस फेज, सिंथेटिक फेज, एंड लास्ट में गैप टू फेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंटरफेज ही छोटा है तो गैप वन और गैप टू मतलब ग्रोथ वन और ग्रोथ टू क्या होगा? वो भी बहुत शॉर्ट रहेंगे, तो यहाँ पर ग्रोथ होते हुए नहीं दिखती है, तो ग्रोथ डज नॉट अकर। यहाँ पर इंटरफेज लॉन्ग रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है अपने को, जो सोमेटिक सेल दिखाती है, ठीक है। देन उसके बाद ब्लास्टोमेयर इज स्मॉलर देन द जाइगोट, एंड इधर क्या बोल रहा है? डॉटर सेल इज सेम इन साइज एज पेरेंट सेल। चलो इसको डायग्राम में समझते हैं, ध्यान देना। अब जाइगोट मान लो कहाँ बना था? जाइगोट बना था एम्पुलर रीजन में, ठीक है। तो अब जाइगोट एम्पुलर रीजन में बना था। एक बात याद रखना, जाइगोट तो बन जाता है बट उसके आउटर कोटिंग कभी मतलब निकलती नहीं है। कहाँ तक आने तक? वो जब तक पहुंच नहीं जाता यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए, तब तक वो आउटर कोटिंग जो है अपन जिसको बोलते बेटा जोना पेलुसिडा, क्या बोलेंगे उसे? जोना पेलुसिडा, ये वैसे की वैसे ही रहेगी। देन इसके अंदर क्या बना है सर? इसके अंदर अपना बना है जाइगोट, ठीक है। जोना पेलुसिडा एज इट इज रहता है बेटा, याद रखना क्लीवेज में जोना पेलुसिडा ब्रेक नहीं होता है जब तक कि वो पहुंच नहीं जाता ब्लास्टुला स्टेज तक, ठीक है। इसका क्या फायदा है जोना पेलुसिडा का एज इट इज रहने का, अपन देखेंगे आगे। देन उसके बाद में ये बन गया जाइगोट, और ये जाइगोट का न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया जाइगोट। देन उसके बाद में इधर देख लेते हैं एक डॉटर सेल, ठीक है। अब मान लो एक डॉटर सेल है, डॉटर सेल बोल रहा हूं सॉरी, पेरेंट सेल, ठीक है, पेरेंट सोमेटिक सेल, पेरेंट सोमेटिक सेल, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। क्यों ग्रोथ नहीं दिख रही है? जोना पेलुसिडा सर एज इट इज है, जोना पेलुसिडा उसको फैलने ही नहीं देता है। किसको? जाइगोट को। तो जाइगोट को मजबूरन डिवाइड तो होना है, बट ये वाले कंटेंट को क्या करना है सर? उसको ऐसे हिस्सों में बांट लेना है, ठीक है। तो जाइगोट एक सेल का क्या होगा सर? दो सेल। अब इनको मैं जाइगोट नहीं बोलूंगा सर, इनको बोलूंगा ब्लास्टोमियर। क्या बोलूंगा? ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो अब ये अगर पेरेंट सेल मान के चल रहे हो तुम, और इनको डॉटर सेल मान रहे हो, जिनको अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो ये पेरेंट सेल से मतलब जाइगोट से ब्लास्टोमियर क्या है सर? छोटे है साइज में, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सर? ब्लास्टोमियर इज स्मॉलर देन जाइगोट, ठीक है। कोई ग्रोथ नहीं दिखी हमें, बिना ग्रोथ करते हुए जाइगोट क्या होगा सर? दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, क्लियर। अब इधर क्या होगा सर? सोमेटिक सेल क्या करती है? सोमेटिक सेल अपनी साइज को थोड़ा बढ़ा लेगी, ठीक है, अपने साइज को थोड़ा बढ़ा लेगी, इस हद तक इंक्रीज करेगी, क्लियर। पहले कैरियोकाइनेसिस करेगी, ठीक है, साइज बढ़ा लेगी, और बाद में जो डॉटर सेल बनाएगी सर, तो डॉटर सेल ऐसी बनाएगी कि वो लगभग क्या दिखे सर? पेरेंट सेल जैसे दिखे। तो ये अगर सोमेटिक सेल अगर पेरेंट सेल है सर, ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है डॉटर सेल, ठीक है। डॉटर सेल जो होती है, ये दोनों डॉटर सेल इक्वल साइज की रहती है पेरेंट सेल के। क्यों? क्योंकि इसने अपनी साइज क्या कर दी सर? डबल कर दी थी, ठीक है। अब डबल करेगी तो 50-50 भी अगर डिवाइड हुई तो डॉटर सेल की साइज क्या रहेगी सर? सोमेटिक सेल जितनी रहेगी। तो यहां पर डॉटर सेल जो होती है बेटा, ये सेम एज इन साइज एज दैट ऑफ पेरेंट सेल, ये चीज का याद रखना, ठीक है। तो ये बेसिक 4 पॉइंट है कि माइटोसिस
और क्लीवेज में क्या फर्क है? तो क्लीवेज होगा कहां पर? जाइगोट के अंदर, ठीक है। एंड माइटोसिस कहां देखने को मिलेगा सर? सोमैटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में शॉर्ट इंटरफेज तो ग्रोथ नहीं है सर, लॉन्ग इंटरफेज तो ग्रोथ देखने को मिली। ग्रोथ का इफेक्ट क्या है सर? ग्रोथ का इफेक्ट आया, इधर जो रिजल्ट आया वो ब्लास्टोमेयर छोटे थे और इधर जो था डॉटर सेल वो इक्वल साइज के थे। क्लियर, ठीक है। तो ये फर्क है क्लीवेज और माइटोसिस के अंदर, ठीक है। अब क्लीवेज की जो स्टेप्स है कैसे दिखेंगे अपने को? ये चलती है बेटा कहां पर? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के जो एम्पुला है वहां से शुरुआत होगी। तो मान लो अब ये फिमरी है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की। क्लियर। अब जैसे अगर ऐसी डायग्राम है काय की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो अगर फिमरी है और ये फैलोपियन ट्यूब है, यहां से शुरुआत हुई है एम्पुला से क्लीवेज की, तो क्लीवेज करते 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 ऐसे आएगी और यहां पर क्या होगा? जहां मान लो यूट्रस है तो इसको यहां पर इंप्लांट होगा, ठीक है। तो ये क्लीवेज कहां देखने को मिलेगी अपने को? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो अब मान लो एम्पुला पे अपन कौन सी स्टेज पे? जाइगोट पर, ठीक है। जाइगोट डिवाइड हुआ, फर्स्ट डिवीजन। क्लियर। ये हुआ सर पहला डिवीजन, और पहला डिवीजन जब हुआ तो अपने को क्या देखने को मिला? दैट इज अ 2 सेल स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया सर 2 सेल स्टेज। देन उसके बाद में 2 सेल का सर 4 सेल स्टेज, 4 सेल के बाद में 8 सेल स्टेज, ठीक है। देन 8 सेल का डबल, ठीक है। ऐसे करते करते माइटोसिस चल रहा है, ठीक है। 8 सेल स्टेज के बाद में क्या होगा? 16 सेल स्टेज। जब 8 सेल और 16 सेल पे आ जाते इस स्टेज को बोला जाता है सर मोरूला, ठीक है। जब जाइगोट अपन बोलते 8 ब्लास्टोमियर रख रहा है, क्लियर, और या 16 ब्लास्टोमियर रख रहा है, उसे बोला जाता है क्या? मोरूला। इन्हें क्या बोलेंगे सर? ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स। जब वो 8 रहे या 16 रहे, इन स्टेज को क्या बोला जाता है? मोरूला। मोरूला क्यों नाम आया सर? एक मलबेरी, ठीक है, एक सैतू नाम का ऐसा फ्रूट होता है, ठीक है, वो सैतू जैसा दिखता है, ठीक है, मलबेरी बोला जाता है उसे। वो मलबेरी जैसा दिखता है इसलिए उसको बोला है अपन ने मोरूला। क्लियर। देन उसके बाद में 16 का क्या होगा सर? डबल होगा। माइटोसिस चल रहा है सर, ठीक है। एंड जब डबल होगा सर तो अपने को दिखेगा 32 सेल स्टेज। अब 32 का देन 64 आगे करते करते बढ़ेगा। बट एक स्टेज आएगी सर, ये जो अंदर के ब्लास्टोमियर है, ठीक है, ये ब्लास्टोमियर क्या हो जाएंगे सर? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब मान लो यहाँ पर 16 था, 32 आएगा, देन 64 आएगा, वो इस प्रकार डिवाइड हो जाते हैं सर। मान लो 64 है यहाँ पर, ठीक है, तो 64 या उसका डबल, ठीक है, इस प्रकार डिवाइड होंगे। कुछ सेल बाहर अरेंज हो जाएंगे सर पेरीफेरी पर, और कुछ सेल बीच में रहेंगे। जो सेल पेरीफेरी पर अराइज होते हैं सर, अरेंज होते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोला जाता है? ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। और जो अंदर अरेंज होते हैं उन्हें बोला जाता है सर इनर सेल मास। क्या बोलेंगे? इनर सेल मास, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट को कभी कभी आउटर सेल मास भी बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया आउटर सेल मास और ये हो गया इनर सेल मास। मतलब जो ब्लास्टोमियर थे एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे सर? कुछ ब्लास्टोमियर, आधे ब्लास्टोमियर बाहर अरेंज हो जाएंगे, क्लियर, और आधे ब्लास्टोमियर अंदर रहेंगे सेंटर पर। इसे बोला जाता है इनर सेल मास। और इस स्टेज को क्या बोला जाता है सर? अगर इसका ये स्टेज जाइगोट है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल, 16, देन 32, 64, और इस सेल को क्या बोलेंगे सर? इस सेल को अपन, इस स्टेज को बोलेंगे सर अपन ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। देन उसके बाद में ज़ोना पेलुडा अभी भी टूटा नहीं है, ठीक है। ज़ोना पेलुडा यहां तक कंटिन्यू होते आएगा। जब वो ब्लास्टोसिस्ट में जाएगा देन उसके बाद में ज़ोना पेलुडा क्या होगा सर? ब्रेक होगा, ठीक है। अब मान लो यहां पर ये ज़ोना पेलुडा क्या हो रहा है सर? ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। इसे बोला जाता है सर हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। मतलब ऐसे मानो कि अंडे में से कुछ बाहर निकल रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है बाहर निकल जाएगा काय से? ज़ोना पेलुसिडा से, क्लियर। अब अगर इस टाइम पर बाहर निकलते समय अगर मान लो आउटर सेल मास में से या इनर सेल मास में से एक खास सेल अगर बाहर छूट जाए इस प्रकार, ठीक है, अगर एक खास सेल बाहर छूट गई तो उसके पास एबिलिटी रहती है बेटा कि वो सेपरेट फिटस या सेपरेट एम्ब्रियो में ग्रो होने की। क्योंकि आपको पता है ये ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, ठीक है, आगे एम्ब्रियो बनाने वाला है और एम्ब्रियो से फिटस बनने वाला है, ठीक है। अब ये भी आगे एम्ब्रियो या फिटस बनने वाला है, ठीक है। अब इन केस अगर एक सेल, सिंगल सेल छूट गई, ठीक है, तो वो अपने अंदर ऐसी ताकत रखती है कि एक नए एम्ब्रियो और फिटस में ग्रो हो सके, ठीक है। तो उसे कंडीशन में अपन बोलते हैं क्या हुआ सर? ट्विंस फॉर्म हुए। अब मुझे एक बात बोलो, जाइगोट एक था, क्लियर। अब एक जाइगोट से अगर
सेम ट्विंस आ रहे हैं, तो ये देखो इसी जाइगोट से आए ना, ए वाला एक बच्चा आएगा, ये वाला एक बच्चा आएगा, ठीक है, इसे बोला जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो सारी प्रोसेस है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसी दिखेगी, तो ध्यान देना, इधर कुछ इस प्रकार दिखेगी। ध्यान देना बेटा, ये क्या है, जाइगोट, ठीक है, ये मान लो यहाँ का जाइगोट, जिसके बाद जोना पेलुसिडा, ये 2 सेल स्टेज, ये 4 सेल स्टेज, देन उसके बाद में 8 सेल स्टेज, ये 16, ठीक है। और जब 7th डे आएगा, क्लियर, मान लो ये फर्टिलाइजेशन आज हुआ, आज से लेके 7 दिन बाद, ठीक है, क्या होगा, 7 दिन बाद ये जोना पेलुसिडा टूटना शुरू हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, ये जाइगोट बनते ही तुरंत माइटोसिस नहीं होता, ठीक है, लगभग 30 to 40 आवर के बाद में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, क्लियर। तो यहां से 7th डे को ये जोना पेलुसिडा क्या होगा सर, ब्रेक होगा, ठीक है। इसे बोला जाता है हैचिंग ऑफ ब्लास्टुला, हैचिंग ऑफ ब्लास्टुला, ठीक है। देन जैसे हैचिंग हुआ सर, ये अंदर का ब्लास्टुला क्या होगा, बाहर आएगा, जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन उसके बाद में बाहर आके क्या होगा सर, ये अपना एंडोमेट्रियम बना है, क्लियर, एंडोमेट्रियम अभी तक मेंटेन करके रखा था किसने सर, प्रोजेस्टेरॉन ने, क्योंकि उसको पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ब्लास्टुला आएगा किसको अटैच होना है, खुद उसे ही अटैच होना है। तब तक प्रोजेस्टेरॉन ने क्या मेंटेन करके रखा सर, एंडोमेट्रियम। देन ये जब बाहर निकलेगा सर इससे, ठीक है, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा सर, इसके अंदर बरीड हो जाएगा, ठीक है। जब बरीड हो जाएगा टोटली एंडोमेट्रियम के अंदर, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे सर, इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन होगा देन ही अपन बोल सकते हैं सर प्रेगनेंसी क्या हुई, कंसीव हुई। समझ में आया, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा का अभी तक रहना, यहां तक रहना इंपॉर्टेंस क्या था सर, अगर जोना पेलुसिडा नहीं रहता बेटा तो ये ब्लास्टुला या ये स्टेज, ठीक है, ये स्टेज कहीं दूसरी ओर अटैच हो सकती थी। समझ में आ रहा है, अगर ऐसे दूसरी ओर अटैच होती है, ठीक है, अदर देन एंडोमेट्रियम, इसे क्या बोला जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मान लो यहां पर क्या नहीं है सर, ये जोना पेलुसिडा यहां पर नहीं है ऐसे, ठीक है, जोना पेलुसिडा नहीं है और ये वाली स्टेज यहां पर अटैच होगी, ठीक है। अब ये होनी थी इधर, या ये कहीं दूसरी तरफ फैलोपियन ट्यूब में ही अटैच हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। टू अवॉइड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके लिए जोना पेलुसिडा कहां तक साथ देता है, ब्लास्टुला तक, ब्लास्टुला का, जब तक कि वो कहां ना आ जाए, यूटरस के अंदर ना आ जाए। समझ में आ रहा है बेटा। तो जाइगोट का माइटोटिकली डिवीजन करते 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 यहां तक आना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा अपन, क्लीवेज। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो इंप्लांटेशन है अपन वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।